जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। हम आदिल की शादी करना चाहते हैं और जो लड़की हमें पसंद है वो तुम्हारे घर पे रहती है। अब मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती, लिहाजा तुम्हें तानिया से शादी करनी होगी। बुबू मैं तानिया से अब शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम इनकार नहीं कर सकते हो। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को अपने एहसानात गिनवाऊं। अजीज ने तुम लोगों को कहां कहां सपोर्ट किया है। जो ये बिजनेस तुम दोनों संभाल रहे हो ना, उसमें से आधे से ज्यादा शेयर मेरे शौहर के हैं, समझे तुम? वो प्लीज आप बैठिए ना, हम समझाते हैं मुनीब को। चाय पीजिए प्लीज। साजदा, नादिर, चाय लेके आओ भाई। रहने दो वलीद, मैं अभी जा रही हूँ। तुम सब ये मामला आपस में सुलझाओ और जब ठीक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं तब आ जाऊंगी चाय पीने। ओके नताशा, लेट्स गो। वो बात तो सुने प्लीज। मामा 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 पानी प्लीज, पानी। मामा 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 आंखें खोले प्लीज मामा। ओह नो मामा, मैं मायरा को अपने साथ लाना भूल गई। ओह गॉड, वापस चलते हैं। नो नो नो, वापस नहीं जाना, अब घर चलो प्लीज। मामा बट हाउ विल शी गो बैक? शी मैनेज, कोई ना कोई ड्रॉप कर देगा उससे। बेटा आई डोंट वांट टू गो बैक देयर। बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं ये, मतलबी। जी अहमद अच्छा लड़का है, मगर लड़के का सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता मैरी। अब देखो उसके ना माँ बाप ना खानदान वाले कोई भी नहीं आया उसके साथ। सबको निराश करते हुए वो तुम्हें अपनाएगा तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी उस घर में मैरी? पापा अहमद कह रहा था कि मना लेगा सबको वो। और अगर उसके घर वाले ना माने तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं मैरी? मैं तुम्हें उस खानदान में कैसे भेजूं जहां तुम्हारी कदर ना हो? और नाकदरी का एहसास बहुत तकलीफ दे होता है मैरी। पापा अहमद की मोहब्बत काफी है मेरे लिए। उसकी मोहब्बत का एहसास नाकदरी के एहसास को मिटा देगा। वैसे भी पापा अहमद कह रहा था कि वो मुझे अलहदा रखेगा, दूसरे फ्लैट में। ठीक है, वो तुम्हें अलग जरूर रखेगा, मगर अपने खानदान से वो दूर नहीं रह सकेगा, क्योंकि खानदान की जो जड़ें होती हैं वो इंसान की रूह में पेवस्त होती हैं। प्लीज पापा, पापा मुझे बहुत चाहता है अहमद और मैं भी। पापा प्लीज।
यहाँ से? जी आगे से। लास्ट टाइम आपको छोड़ा था, मुझे बिल्कुल ही दिमाग में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। वैसे I'm so sorry आपको दोबारा आना पड़ रहा है इतनी दूर मुझे छोड़ने के लिए। नहीं नहीं, आई एम सॉरी कि आपको मेरी फैमिली की पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी क्या समझती होंगी हमारी फैमिली में कैसे लोग हैं? आई थिंक हर फैमिली में इस किस्म के लोग होते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे रिश्तेदारों का। मेरी अम्मा और मैं अकेले रहते हैं ना, इसलिए। लकी यू आर। और मेरे नज़दीक आप लोग लकी हैं। आपके पास इतने सारे लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके बारे में पूछते हैं और आपकी फिक्र करते हैं। फिक्र नहीं, सिर्फ आपकी मुसीबत और मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमें क्या चाहिए, वो ही करते हैं जो कि उनको बेहतर लगता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मगर हर किसी का अपना नजरिया होता है। हो सकता है वो आपके बारे में ऐसे सोचते हो। मेरा मतलब है आपकी फुप्पो। आपको लग रहा है मेरी फूफो ने जो भी कहा वो सही कहा? उन्होंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। जाहिर सी बात है, आपकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम है, वो कैसे गलत कहेंगी? वही बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपको इतना दूर भूल के चली गई, पूछा तक नहीं आपको। ऐसे तो नहीं होते दोस्त। आई एम सॉरी, बुरा मत मनाइएगा। भूल इंसानों से ही होती है, दोस्तों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। यहां से राइट लीजिएगा। आइए प्लीज। फाइनली। ओह माय गॉड, जाकिर कहाँ है? करीम और जाकिर, ये चादरें क्यों नहीं उठाई? इतनी तमीज नहीं है इनमें। मैं बुलाती हूँ मामा। जाकिर। जी बेगम साहिबा। क्या करते रहे हो तुम? ये चादरें क्यों नहीं उठाई? वो बेगम साहिबा, मैं बाहर लॉन में काम करवा रहा था। अच्छा जल्दी से उठाओ ये सब कुछ। जी बेगम साहिबा। मामा आपके लिए चाय बनवाऊं? हाँ प्लीज, आई एम वेरी टायर्ड। एक कप चाय जल्दी से लेकर आओ। मामा वो वलीद की कॉल है। तो उठाओ ना, बात करो उससे। नहीं, वो आप गुस्सा है ना हिना मामी से, मुनीब से, तो मैंने सोचा कि। नॉट एट ऑल, मेरी वलीद से कोई नाराजगी नहीं है। टॉक टू हिम। हाँ वलीद बोलो। थैंक यू। नहीं थैंक यू आपका, आपने मेरी मॉम को संभाला। हालांकि ये काम तो नताशा के करने वाले थे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस अम्मी का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? वो नताशा का कजन, उसका देवर मुनीब के साथ। उसके कजन के साथ क्यों आई हो? क्या चक्कर है? अम्मा बहुत लंबी कहानी है, फ्रेश होकर आ जाओ फिर सुनाऊंगी आपको। यार ये क्या चल रहा है? मामा अलग नाराज हैं, नगीन पुप्पो अलग नाराज हुई। ये हो क्या रहा है? हाँ तो समझाओ ना उस मुनीब को, सारा किया धरा उसी का है। क्या समझाऊं उसे? मैं उसे कह सकता हूँ, अपनी मर्जी उस पर इम्पोज नहीं कर सकता। वो समझदार है खुद। वलीद, मामा बहुत खफा हैं। आई नो यार, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ सुनो, वो मुझसे भी नाराज है क्या? नहीं, तुमसे नहीं नाराज, मगर हिना मामी और मुनीब से बहुत नाराज हैं। अब तुम उनके दामाद हो तो तुम्हें हमारी साइड लेनी चाहिए और उन दोनों को समझाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। घर आने दो मुनीब को, करता हूँ बात उससे। कहाँ गए? वो
तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी जिसे तुम हमारे घर भूल गई थी, उसे ड्रॉप करने गया। मायरा को छोड़ने गया है? चलो अच्छा है, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। खैर, जब मुनीब आए तो उससे बात कर लेना। बाय। मुनीब किसको छोड़ने गया? मायरा को छोड़ने। क्या मतलब? नताशा वहां तुम्हें छोड़ के चली गई? उनके घर इतना हंगामा हो रहा था, ताशा की अम्मी इतना गुस्से में थी। कुछ भी था मिमी, वो तुम्हें वहां छोड़ के बस भूल गई और चली गई। हाउ वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। अम्मा तो मैं घर आ गई ना, छोड़े। इससे अम्मा, ताशा की अम्मी बहुत रोब वाली है, सबसे ऐसे बात करती है जैसे सब उनके गुलाम हो। गुरूर खुदा को बहुत नापसंद है। बेचारी है ना आंटी, उनके तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए थे। वो सोफे पर गिर गई, आपको पता है? मुझे देख के इतना अफसोस हो रहा था। बेचारी। अफसोस तो उनकी बहू को होना चाहिए था ना। हाँ, मुनीब भी यही कह रहा था। अच्छा खैर छोड़ो, हम खामखा में दूसरों की लड़ाई में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बात करनी है तुमसे। बोले। राफिया आंटी है ना, उन्होंने अपने आदिल के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेजा है। क्या? मुनीब, सो गई मामा? हाँ सो गई हैं, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है। डॉक्टर कह रहा था कि बीपी बहुत हाई हो गया था। और ये बीपी उनको हुआ किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से मुनीब। मेरी वजह से नहीं भाई, नगीन पुप्पो की वजह से। और वो तो ऐसे रोब जमाती हैं जैसे कि हम उनके गुलाम हैं। मंगनी हुई थी ना मेरी, मंगनी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाह नहीं हुआ था मेरा। मुनीब, ये मंगनी खत्म करना इतना आसान नहीं है। तुमने सुना नहीं था नगीन पप्पो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी वो? यार ये सारे का सारा बिजनेस हमारा नहीं है, अजीज पप्पा के शेयर्स हैं उसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप कर तो रहे हैं ताशा से शादी, लेकिन मुझे भी ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। हाँ, अगर ऐसी बात कोई है भी तो मैं अपने आप को इस बिजनेस से अलग कर लेता हूं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी मुझे। तो तुम तानिया से शादी नहीं करोगे? अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर नगीन पुप्पो समझती कि जबरदस्ती मुझसे करवा लेंगी तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ मेरे ही ख्याल कर लो यार, मेरी नताशा शादी होने जा रही है भाई। तो आप करें ना, आपको किसने रोका है? लेकिन मैं अब तानिया से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। ऐसा क्या कह दिया मैंने मिमी? क्यों रोती जा रही हो मेरी जान? बताओ ना अम्मा को। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, भी आप चाहे यहाँ से। अभी तो मैं नहीं जा सकती, प्लीज बताओ ना क्या हुआ। आप हमेशा कहती थी कि आप मुझे पढ़ाना चाहती, ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती, और अचानक से आपको मेरी शादी की फिक्र लग गई। हाँ मैंने कहा था बेटे, लेकिन बीइंग योर मदर आपकी शादी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और राफिया आंटी और एहसान अंकल बहुत अच्छे लोग हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आदिल बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने सोचा कि अभी बात पक्की कर देती हूँ। आप पढ़ाई खत्म कर लोगी तो आपकी शादी कर दूंगी। शादी तो करनी है ना। आप बहुत टिपिकल माँ बन गई, जैसी अच्छा रिश्ता आया आपको शादी की लग गई। सारी माएँ अपने बच्चों के लिए टिपिकल ही होती है। मुझे शादी नहीं करनी, आप मना कर दो उन्हें। अच्छा तो क्या वजह बताऊं, क्या कहूं? माँ आप कुछ भी कह दे रहा, बस आप मना कर दे। तुम्हें आदिल अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे आदिल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो कोई और पसंद है? वो नताशा का कजन मनी?
सॉरी मायरा, मैं घर शिफ्ट हो गई हूँ ना, निकलना ज़रा मुश्किल है, डिस्टेंस बहुत है। अच्छा तुम एक काम करना, तुम कपड़े कलेक्ट कर लेना। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। सॉरी मामा, मायरा की कॉल थी, मैंने उसे अपने ड्रेसेस का काम दिया है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करती है, मेरी तो सारी टेंशन ख़त्म। कैसी लड़की है ये? सीधी सी है, जो कहूँ मान जाती है, मुझसे बड़ी इम्प्रेस्ड है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन मुनीब क्यों उसको ड्रॉप करने गया? ड्राइवर भी तो जा सकता था। कहीं इन दोनों में कोई चक्कर तो नहीं? हो कम ऑन मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं आप क्या क्या कुछ सोचती रहती हैं। वो 1-2 बार ही उसको छोड़ने गया था और मैं उसके साथ थी। इन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ होता तो मुझे फौरन पता चल जाता। इन मिडिल क्लास लड़कियों को तुम नहीं जानती, बड़े टैक्टिक्स होते हैं इनके पास अमीर लड़कों को फंसाने के। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है, वरना वो क्यों तानिया से शादी करने से इनकार करता? मामा, मुनीब ने तानिया से उसकी हरकतों की वजह से इनकार किया है। मैंने आपको दिखाई थी ना उसकी पिक्चर्स, सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। खैर मामा, हमें क्या, मुनीब से शादी करे या ना करे, दफा करें। पागल मत बनो, एतजाज और अजीज बिजनेस पार्टनर्स हैं। नौरीन और एतजाज बहुत फिक्रमंद थे तानिया की हरकतों की वजह से। मुनीब और तानिया का रिश्ता करवाने के बाद तुम सोच भी नहीं सकती वो मेरे कितने एहसानमंद थे। और फिर मेरी भी कोई बात की अहमियत है। अजीज का बिजनेस स्ट्रांग होगा और तुम्हारी ससुराल में पोजीशन, तानिया तुमसे दब के रहेगी। वाह मामा, आपने कितनी लंबी प्लानिंग की हुई है। प्लानिंग करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। मैंने बहुत सोच समझ के तानिया को चूज किया था। तो मामा अब क्या होगा? मुनीब तो नहीं मान रहा। सोच रही हूँ तानिया को पाकिस्तान बुला लूं। खैर जो कुछ भी करें, मगर मेरी शादी डिले नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, तुम्हारी और तानिया की शादी एक ही दिन होगी, जैसे डिसाइडेड था। गुड मॉर्निंग। कोई लिफ्ट नहीं माँ को? ओफो भाई, इतनी नाराजगी। चलो मम्मा से दोस्ती कर लो ना। मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। इतनी नाराजगी? तो आपने ऐसी बात क्यों की थी? ऐसे पूछ लिया बेटा, सवाल ही किया ना। मुनीब मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आया था और आपको लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अच्छा चलो, सॉरी। अभी बताओ कि मैं राफिया से क्या कहूँ? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है और ना रिश्ता करना है। आदिल अच्छा लड़का है वैसे में। दुनिया में हजारों अच्छे लड़के हैं, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूं? फिर? तो फिर ये कि अगर मुझे कोई पसंद आएगा मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगी। और अभी मुझे बहुत देर हो रही है, नताशा मेरा वेट कर रही है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी घर आना। जी मामी। जी जी, मैं आपको मैसेज करती हूँ। क्या कहा? वो मामा, मुनीब मायरा से शादी करना चाहता है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। हाँ मायरा बोलो। हाँ नताशा, कहाँ हो तुम? यार आज मामा के काम से निकली हूँ, तुम बताओ। मैं तुम्हारे कपड़े पिक कर रही हूँ, कहाँ ड्रॉप करने? यार तुम्हें पता है मैं हॉस्टल छोड़ चुकी हूँ और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम्हें मेरे इन-लॉज के घर का पता है ना, तुम प्लीज़ कपड़े वहाँ ड्रॉप कर दो, मैं पिक कर लूँगी। यार प्लीज़ प्लीज़, आई विल बी वेरी थैंकफुल। अच्छा ठीक है, कर दूँगी। खुदा हाफिज़।
देख लिया आपने? आप एक ऐसी लड़की से मेरी शादी करवाने जा रही थी जिसकी वैल्यूज हमसे बहुत डिफरेंट है। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, मगर नगीन वो नहीं मानेगी। मैं नगीन पुप्पो के प्रश्न में नहीं आने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। ये सब क्या है? ये नताशा के कपड़े। अच्छा दिखाओ। वेरी नाइस। ये सब तुमने डिजाइन किया बेटा? कुछ मैंने किया, कुछ डिजाइनर ने। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ बेटा। आप भी अम्मा की तरह बहुत स्ट्रेस लेती हैं, अपना ख्याल रखा करें प्लीज। हाँ शायद। साजदा जूस ले आओ। आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, मैं बस निकलूंगी अब। तो इट्स ओके, मैं आपको छोड़ देता हूँ यूनिवर्सिटी। नहीं, मेरा रिक्शा बाहर वेट कर रहा है, चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। श्योर। कितनी अच्छी बच्ची है। मुझे तो अपने लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी, हमदर्द, पुरखुलूस, कितनी सादा। तुम्हें कैसी लगी? क्या क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? ये नताशा की ये दोस्त तुम्हें कैसी लगी? मुझे? हाँ तुम्हें। ये अगर फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना इसके साथ तुम्हारा रिश्ता करवा दूं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम बताओ। हाँ अच्छी है, बस सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, सोचो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आरजू? और मैरी, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आदिल तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, आदिल बहुत पसंद है, मगर फैसला तो तुम्हें पता है मिमी को करना है ना, और उससे मुझे अभी वक्त ही नहीं मिला बात करने का। चल ये तो ठीक है। अच्छा तो फिर मैं जवाब की उम्मीद कब तक रखूं? जल्दी देती हूँ तुम्हें जवाब, देर हो रही है क्लास से, चलते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा एहसान फरामोश लड़का है ये, मान ही नहीं रहा। मैं भी छोड़ूंगी नहीं इसे। लेकिन प्लीज जबरदस्ती ना करो यार। तुम सिर्फ नताशा और उसकी खुशियों के बारे में सोचो ना। वलीद ने कोई इनकार तो नहीं किया ना। और वैसे भी हमारे लिए नताशा की खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मगर एहतजाज और नौरीन क्या सोचेंगे? मैं उससे बात कर लूंगा। और वैसे भी मुनीब को पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। खैर, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। तुम ये बताओ वापस कब आ रहे हो? नताशा की शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। इस वक्त तो बहुत फंसा हुआ होने की। शायद मुझे साउथ अफ्रीका जाना पड़े। मगर अजीज, नताशा की शादी? हाँ यार मुझे पता है, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सुनो, अगर मैं नहीं आ सका ना तो मेरी वजह से शादी को डिले मत करना। नताशा बहुत खफा होगी। जानता हूँ यार, मना लूंगा उसको आज। कितनी प्यारी बच्ची है। मुझे तो अपने लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी, हमदर्द, पुरखुलूस, कितनी सादा। तुम्हें कैसी लगी? ये अगर फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना इसके साथ तुम्हारा रिश्ता करवा दूं।
कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप ही के काम से गई थी मामा। वेडिंग प्लानर से टाइम लिया है, कल आपको मेरे साथ चलना है। हिना मामी की कॉल। सुनो क्या कह रही है। जी मामी। जी मुनीब? जी मैं आपको मैसेज करती हूँ। क्या कहा? वो मामा, मुनीब मायरा से शादी करना चाहता है। उसका नंबर मांग रही थी। मायरा का नंबर चाहिए उसे? देखा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था। मुझे तो हिना मामी की पसंद पे हैरत है, उन्हें मायरा पसंद आ गई। हिना तो शुरू से एक कमाकर और स्टूपिड है। असल चालाक तुम्हारी दोस्त मायरा है, जिसने लड़के के साथ साथ माँ को भी फंसा लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, नंबर सेंड करूं कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। नताशा के लिए प्लीज़ नोट बनवा लेना, मिस मत करना। नताशा क्यों नहीं आई? तो उसकी शादी करीब आ गई ना, अब वो रोज रोज थोड़ी आ सकेगी यूनिवर्सिटी। तो तुम अब घर कैसे जाओगी? अम्मा आ रही है मुझे पिक करने, उनके साथ जाऊँगी। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम चलो मैं चली जाऊँगी। चलो ठीक है, हाफिज़। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पिक करने आया हूँ मैं, चलो। नहीं मैं चली जाऊंगी, अम्मा मुझे पिक करने आ रही हैं। आंटी ने ही मुझे भेजा तुमको पिक करने के लिए। अब चलो, वरना लोग समझेंगे मैं यहाँ पे लड़कियों को तंग करने आता हूँ। आंटी और मामा आज कॉलेज से देर से आएंगे। प्रिंसिपल ने कोई मीटिंग कॉल कर लिया। तुमको यकीन नहीं आता तो एक काम करो, कॉल करके पूछ लो उनसे। नहीं, इट्स ओके, चलो। अरे नगीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ, है ना? तुम मुनीब की शादी, वो क्या नाम है उस मिडिल क्लास लड़की का, क्या है वो उसका नाम? मायरा से करवाना चाह रही हो? हाँ नगीन, मुनीब तानिया के लिए मान नहीं रहा, तो मुझे उसकी कहीं ना कहीं शादी तो करनी है। नताशा की दोस्त मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुनीब को भी पसंद आ गई है। चलो जी, दोनों माँ बेटे ने सारा प्रोग्राम सेट कर लिया है। तुम्हें क्या हो गया है ना? मुनीब तो जज्बाती है, बच्चा है, तुम तो होश के नाखून लो। वो लड़की कहीं से भी हमारी क्लास नहीं मैच करती, फिर लोग क्या कहेंगे? आखिर तुमने उसे इस खानदान का हिस्सा बनाना है, और नताशा की देवरानी। हाँ तो नताशा के लिए अच्छा है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी देवरानी बन रही है। और नगीन, लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। और रही बात क्लास की, तो जब वो हमारी क्लास में आ जाएगी तो हमारी क्लास का हिस्सा बन जाएगी। और तुम्हारी वो पहली बात के आम सी लड़की है, मुनीब को पसंद आ गई है ना, तो खास बात है उसमें। मामी, कोई खास बात नहीं है उसमें, बहुत ही आम सी लड़की है। मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ उसे, इंतहाई बेवकूफ़ है। एक छोटे से फ्लैट में रहती है वो, और उसकी माँ एक आम से कॉलेज में लेक्चरर है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उनका। हम मुनीब के लिए तानिया नहीं सही तो कोई और लड़की भी तलाश कर लेंगे, जिसका कोई स्टैंडर्ड हो, जो हमारी क्लास से बिलोंग करती हो। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इतनी खामोशी क्यों भाई? आमतौर पर मैं खामोशी रहती हूँ। अच्छा, तो ये खामोशी मेरे आने के एहतमाम में है, हाँ? ऐसे अच्छी लगती हो, मुस्कुराती रहा करो यार। गाड़ी ध्यान से चला दे। मैं क्या करूं यार, मजबूरी है। तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मेरा दिल ही नहीं चाहता किसी और चीज को देखने का। दिल चाहता बस सिर्फ तुमको देखता रहा हूं।
बहुत फजूल बोलने लग गए। मायरा, वो मेहरीन आंटी ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते। आदिल गाड़ी ध्यान से चलाओ प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? ओके, सॉरी। प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाओ। तुमको मैं पसंद तो हूँ ना? मेरा मतलब है कि आमतौर पर लोग मुझे पसंद नहीं आते। मैं आम तौर की बात नहीं कर रहा, मैं खास तौर पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तुम्हें खास तौर पर पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझे खास तौर पर पसंद करो। देखो नताशा, नगीन, अब मुनीब अगर नहीं मान रहा तानिया के लिए तो बताओ मैं क्या करूं? और मैं लड़की इधर उधर तलाश करने नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती। और मुनीब को अगर नताशा की दोस्त पसंद आ गई है तो अच्छा है ना, नताशा की उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं एतजाज और नौरीन को क्या जवाब दूंगी? तुम सोच सकती हो क्या होगा? दिस इज सो इंसल्टिंग। सॉरी नगीन, मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत मजबूर हूँ मैं। अरे पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रहने दो तुम। नताशा, क्यों, क्या हुआ? ये तुमने तानिया से शादी से इनकार कर दिया है और अचानक तुम्हें मेरी दोस्त पसंद आ गई है। अचानक तो नहीं, काफी सोच समझ के पसंद किया मैंने। और तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मायरा अब तुम्हारी दोस्त नहीं रिश्तेदार बन जाएगी। मुनीब, अगर तुम्हें तानिया पसंद नहीं है तो हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और करा देंगे, लेकिन मायरा हमारे खानदान के लिए सूटेबल नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड है, वी डोंट नो एनीथिंग। रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया जाता है। पुप्पो, मायरा मुझे भी पसंद है और मामा को भी, बाकी सारी बातें बेकार हैं। नताशा, चलो मायरा के नंबर दो ताकि हम बात आगे चला सकें। ऐसे कैसे नंबर दे दूं? पूछना पड़ेगा उससे। तो तुमने फैसला कर लिया? जी, मैंने फैसला कर लिया। नताशा, दे दो इसे नंबर। शुक्र अल्लाह का, थैंक यू नगीन। बस अब रिश्ते के लिए तुम ही चलोगी साथ? जरूर, मैं जरूर जाऊंगी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बाय द वे, थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मेरी जान। आपने आदिल को भेजा था मुझे लेने के लिए? वो प्रिंसिपल ने अचानक से मीटिंग बुलवा ली थी, फिर मैं तुम्हें लेने तो नहीं जा सकती थी यूनिवर्सिटी। बस इमरजेंसी में मैंने उसको कहा कि जाके मम्मी को ले आओ। क्यों, कुछ कहा है उसने तुम्हें? जी, हीरो बन रहा था बहुत। अम्मी ने आंटी से बात कर ली है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? फिर तुमने क्या कहा? अम्मा, बता देती तो मेरी मुश्किल तो हल हो जाती ना। क्या हो गया आपको? अच्छा लड़का है आदिल मिमी, लाइक है, वेल मैनर्ड है, और क्या चाहिए बेटा? मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लड़कियों की जिंदगी कितनी सी होती है कि लड़का अच्छा हो, वेल मैनर्ड हो, लाइक हो तो उससे शादी कर ले। हम खुद के लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते? कर लेना प्लानिंग, मगर शादी के बाद। मुझे शादी नहीं करनी है, आप राफी आंटी को मना कर दें।
क्या क्या कहूँ उन्हें, कैसे मना करूँ? आप उनसे कहते कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी औरत बनना चाहती हूँ। वो सारी बातें ठीक है मेरी, मगर अम्मा मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। सोने जा रही हूँ। Let's forget it, मामा। दफा करें, करने दे उस मुनीब को मायरा से शादी। बोंगी है, अच्छा है मुझसे दब कर रहेगी। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। तो अब क्या करेंगी आप? सोचती हूँ कुछ। पापा, शादी की जल्दी मुझे नहीं है, शादी की जल्दी अहमद को है। वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी होनी है ना। अहमद को जानना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यूं ही किसी को कैसे सौंप दूं? पापा आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? अहमद मेरा ख्याल रखेगा, वो अच्छा आदमी है। फिक्र इसलिए करता हूँ कि तुम मुझको बहुत प्यारी और तुम्हारी खुशियां भी। पापा अहमद मुझे खुश रखेगा, आप ना करें फिक्र। अल्लाह करे। मेरी जिद ने, मेरी हठधर्मी ने पापा को मेरा फैसला मानने पर मजबूर कर दिया था। मुझे भी अपने फैसले अपनी बेटी पे इम्पोज नहीं करने चाहिए। अगर वो आदिल को पसंद नहीं करती तो मुझे मना कर देना चाहिए। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी उससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मायरा, मायरा उठो। मायरा उठ जाओ। ताशा तुम कब आए यहाँ? अभी अभी आई हूँ। और तुम अभी तक सो रही हो? रात को काफी देर से सोई थी। मुझे बता कर आती ना, तो मैं ससुराल जाना पड़ा मुझे कल कपड़े देने के लिए। हाँ, पहले प्रोग्राम नहीं था, अचानक बना। तुम कपड़े दे आई थी वहाँ? हाँ, दे आई थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाती। नहीं नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? तुम मुनीब से, मेरा मतलब है मेरा कजन भी था वहाँ जब तुम कपड़े देने गई थी। हाँ था वो। क्यों? तुम जानती हो उसने इतनी गलत बात की है। क्या कहा है उसने? उसने तानिया से रिश्ते से इनकार की वजह ये बताई है कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या? हाँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा। जब इंसान को कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो फिर खुद पे इख्तियार नहीं रहता। तुमको एक शख्स याद आएगा। पहले तानिया से मंगनी कर ली, अब तुम पसंद आ गई हो, कल को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। एक नंबर का फ्लर्ट है वो। बाज़ औक़ात हमें नजर आने वाला मंजर जरूरी नहीं कि हम सही देख भी रहे हैं, और हर कोई जो बात कह दे वो सच भी नहीं होती। मायरा का मसला तो मैंने हल कर दिया, मगर वो तानिया से शादी कभी नहीं करेगा।